दोस्तों आज की जो कहानी है वो है क्लिनिक की। एक ऐसा क्लिनिक जो सदियों पहले बंद तो हो चुका है, लेकिन वहां के आसपास के गांव वालों का कहना है कि यहाँ रात को खिड़की में से और दरवाजे में से नीली नीली रोशनी बाहर नजर आती है, मानो जैसे अंदर टीवी चालू हो। अब ना जाने इस टीवी को कोई देखता है या फिर ये टीवी अपने आप चालू हो जाती है। वैसे ये टीवी अपने आप ही चालू होगी, क्योंकि वहां के गांव के लोगों का कहना है कि इस घर की लाइट तो पता नहीं कब से कटी हुई है। वहां बिजली का कोई स्रोत ही नहीं है जिस वजह से यहाँ लाइट चालू हो, लेकिन फिर भी उस हॉन्टेड क्लिनिक में कोई ना कोई पता नहीं कैसे पहुंच जाता है, और जो भी वहां पहुंचता है वो कभी लौट करके नहीं आता, वो किसी को कभी नजर नहीं आता। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वो हॉरर स्टोरी जो आपके लिए हर रोज एक नई कहानी के साथ आती है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही बहुत सारी नई नई कहानियां ढूंढने में। और ऐसी ही कहानियां जो आप में से बहुत सारे दोस्त हम तक पहुंचाते हैं, उन कहानियों को हम वापस आप सबके साथ साझा करते हैं। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं अपनी कहानी, और वो कहानी मैं आप सब तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों ये जो जगह है ये है बिलखेड़ा नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव के अंदर एक क्लिनिक है जो कई टाइम पहले बंद हो चुका है। वहां के लोगों की अलग अलग मान्यता है इसको लेकर के। एक बार होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के लिए एक टीम आती है। इस गांव के अंदर नहीं, बल्कि इस गांव से 10-11 किलोमीटर पहले वो गांव पड़ता है जहाँ पे इन्हें ये लोकेशन मिलती है, और वहीं पे ही अपनी डॉक्यूमेंट मूवीज को शूट करते हैं। पहले 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं, तभी इनकी मूवी की एक एक्ट्रेस है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसका नाम है सलोनी। सलोनी की तबीयत जब खराब हो जाती है तो उसे सब लोग कुछ दवाई दे देते हैं और सलोनी को सोने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है। सलोनी दवाई खा करके सोती है, लेकिन उसका जो बुखार है वो बिल्कुल भी नहीं उतरता। उसका दोस्त आर्यन जो उसे मन ही मन बहुत प्यार करता है, और ये सलोनी को भी पता है, लेकिन सलोनी एक दोस्त की तरह ही उसे ट्रीट करती है। आर्यन को भी रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि सलोनी की तबीयत खराब होती है। सुबह जब सलोनी उठती है तो उसे थोड़ा ठीक ठाक लगता है, दिन में वो ठीक रहती है, लेकिन शाम को वापस से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी आर्यन बोलता है कि इसे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, मैं इसे लेकर के शहर जा रहा हूँ। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि देख, शहर मत जा, बहुत रात हो गई है, एक काम कर, अपन कल निकल चलेंगे। लेकिन आर्यन किसी के नहीं मानता। तभी वहाँ का एक लोकल आदमी बोलता है कि एक काम करो, यहाँ पे वीरपुर करके एक गांव है जहाँ आपको एक क्लिनिक मिल जाएगा, वो रात को भी खुला रहता है शायद, और उस क्लिनिक में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। अब आर्यन बिल्कुल भी देरी नहीं करता, वहां से किसी की बाइक मांगता है और सलोनी को लेकर के निकल जाता है क्लिनिक की तरफ। लेकिन रास्ते में आर्यन एक गलत मोड़ ले लेता है। ये वीरपुर की जगह उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पे ये क्लिनिक बना हुआ है, और जाते जाते ये क्लिनिक एग्जैक्ट इसे उसी रोड पे नजर आता है। ये दूर से क्लिनिक का बोर्ड देखता है और वहीं रुक जाता है। बाहर से ये देखता है कि यहाँ टीवी चल रही है, यानी कि कोई ना कोई अंदर तो होगा ही होगा। सलोनी को लेकर के जब ये उस क्लिनिक में चला जाता है, क्योंकि रात हो चुकी है और रात की में इस क्लिनिक के आसपास कोई भी नहीं भटकता, और इनकी किस्मत खराब थी, वहां कोई गांव वाला भी नहीं मिला जो इन्हें सही जानकारी दे सके और इस क्लिनिक के बारे में बता सके। और उस बेवकूफ ने जिसने इन्हें वीरपुर का रास्ता बताया था, उसने ये नहीं बताया कि गलती से ऐसी जगह मत पहुंच जाना। एक हॉन्टेड क्लिनिक भी है यहाँ पे, इन्हें इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता, और ये सीधे दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर के ये आवाज लगाते हैं, हेलो, कोई है, कोई है, कोई है। सलोनी भी पूछती है, कोई है यहाँ पर, कोई है। तब सलोनी टीवी चलती हुई देखती है, और सलोनी टीवी को देख करके एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, और टीवी से अब उसकी नजर नहीं हट रही। आर्यन यहां वहां घूम करके आता है और देखता है सलोनी टीवी के सामने खड़ी है और टीवी से नजर नहीं हटा रही। तो आर्यन भी टीवी के साइड ऐसे जाकर के देखता है, लेकिन उसे टीवी में कुछ नजर नहीं आता। टीवी ब्लैंक चल रही है, उसके अंदर कोई चित्र नहीं आ रहा है, व्हाइट स्क्रीन है उसकी, लेकिन सलोनी लगातार उस स्क्रीन की तरफ ही देख रही है। अब आर्यन सलोनी को बहुत तेज हिलाता है, क्या हुआ? तब सलोनी एकदम हिलती है और आर्यन से बोलती है, इस टीवी में कोई औरत है जो मुझे अंदर बुला रही थी। आर्यन बोलता है, तू ज्यादा ही बीमार है यार, रुक, यहाँ पे कोई ना कोई होगा, वो आएगा। एक्चुअल में ये जो क्लिनिक है ये रात में अपने आप ऐसा तैयार हो जाता है मानो यहाँ पे जैसे पेशेंट आते जाते रहते होंगे, ये खंडर नहीं लगता। इसलिए इन दोनों को यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी चीज पता नहीं चली कि ये कोई हॉन्टेड जगह है।
लेकिन तभी आर्यन भी उस स्क्रीन की तरफ देखता है और इस बार आर्यन को भी वो लेडीज नजर आती है और आर्यन को धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर से उसकी आत्मा को कोई खींच रहा है। और ऐसे ही करते करते इन दोनों की आत्मा को वो टीवी इसके अंदर समा लेती है। इन दोनों का शरीर वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा टीवी के अंदर कैद हो चुकी है। अब जब बहुत ज्यादा रात हो गई है और ये दोनों वापस अपने उस कैंप के पास नहीं पहुंचे हैं, तो वहां भी कुछ लोग चिंतित हैं कि हुआ क्या होगा, कि अभी तक ये लोग नहीं लौटे। और ऐसे ही इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। इन लोगों में से कुछ लोगों की नींद लग जाती है, लेकिन जब ये उठते हैं और देखते हैं कि आर्यन और सलोनी अभी तक नहीं लौटे हैं, इनका डायरेक्टर डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, इनको ढूंढ करके लाते हैं, इनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया रास्ते में। तब वो गांव वाला बताता है, कहीं ये गलती से उस हॉन्टेड क्लिनिक में तो नहीं चले गए। तब डायरेक्टर बोलता है, कौन सा हॉन्टेड क्लिनिक? तब ये व्यक्ति सारी बात बताता है कि ऐसी ऐसी चीज है, ये वीरपुर के बाद से ही एक रास्ता जाता है, शायद इन्होंने वो गलत रास्ता ले लिया होगा। तब कुछ क्रू मेंबर बोलते हैं, अरे बेवकूफ़ी की बातें छोड़ो और चलो चल करके ढूंढते हैं। तो वीरपुर के अंदर जब जाकर के ये क्लिनिक में पूछते हैं तो पता चलता है कि कल तो यहाँ कोई भी नहीं आया था। अब उस आदमी को पूरा यकीन हो गया था कि आर्यन और सलोनी जरूर उस क्लिनिक के पास पहुंच चुके हैं। अब क्या था, ये तुरंत उस क्लिनिक के पास जाते हैं और बाहर इन्हें वो ही बाइक खड़ी हुई नजर आती है जिस बाइक से आर्यन और सलोनी यहाँ आए थे। आसपास गांव वालों की भी भीड़ लगी हुई है कि इस क्लिनिक के बाहर ये बाइक कैसे खड़ी है, जरूर अंदर कोई हादसा हो चुका है, क्योंकि गांव वाले इस चीज को बखूबी जानते थे, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहता था। तभी क्रू मेंबर्स और डायरेक्टर अंदर जाते हैं, जहां ना तो इन्हें सलोनी मिली ना ही आर्यन मिला, लेकिन वो बाइक तो वहीं खड़ी थी। और ये लोग जब बाहर आते हैं, गांव वालों से पूछते हैं, तो गांव वाले बताते हैं, साहब ये क्लिनिक भूतिया क्लिनिक है, इसके अंदर एक नर्स की लाश है। कहते हैं उस नर्स को यहाँ पे कुछ लोगों ने मार दिया था। लोगों का मानना था कि वो तांत्रिक गतिविधियां करती है, जिस वजह से कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा इसी क्लिनिक के अंदर है। जो भी अंधेरा होने के बाद यहाँ पहुंचता है वो कभी भी बच नहीं पाता। हम तो दिन में भी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते, आप लोग तो फिर भी यहाँ से वापस आ गए हो। अब इस डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि ना लाश है अंदर ना कुछ है, तो ये कैसे हुआ। तो गांव वालों ने बताया कि रात को एक टीवी चालू होती है, यहाँ ना लाइट है ना कुछ है, लेकिन वो टीवी अपने आप चालू होती है। कहते हैं कि इस टीवी के अंदर ही उस नर्स की आत्मा कैद है, क्योंकि मरते वक्त इसी टीवी के सामने उसने अपना दम तोड़ा था और इसी में उसकी आत्मा समा गई। अब क्या था, क्रू के कुछ मेंबर डिसाइड करते हैं कि हम भी रात को जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ है। और क्रू मेंबर्स डिसाइड करते हैं, शायद अगर इन गांव वालों की बात सही है तो शायद इस टीवी को तोड़ने से वो लोग भी आज़ाद हो जाए। रात होते ही जैसे ही वो टीवी चालू होती है, गांव वाले सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं। उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि वो देखें कि ये लोग अंदर जाएंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उन्हें पता है ये क्लिनिक भूतिया क्लिनिक है। ये लोग जब अंदर गए तो टीवी के अंदर इन्हें आर्यन और सलोनी नजर आ रहे थे, मानो वो अंदर से चिल्ला रहे हैं कि हमें बाहर निकलना है। ये देखते हैं और जैसे ही ये रॉड लेकर के उस टीवी पे अटैक करते हैं, तो वो चुड़ैल वापस उस टीवी में से बाहर निकलती है और इन लोगों की आत्मा भी लेकर के उस टीवी में चली जाती है। ये सब भी अब उस टीवी के अंदर कैद हो चुके हैं, लेकिन इन्हें बचाने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस क्लिनिक के आसपास भटकना भी नहीं चाहता। दोस्तों, ये रियल स्टोरी जो मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि ज़रूर आप तक पहुंचाऊं। और ऐसी हॉन्टेड जगह हमारे भारत देश के अंदर कई सारी दोस्तों, ये वो कहानियां हैं जो कई सदियों से चली आ रही हैं। अगर हमने इन पे भरोसा नहीं किया और हम भी किसी ऐसी ही जगह फंस गए तो शायद हमारा परिवार हमारा इंतज़ार करता ही रह जाएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं सचिन ठाकुर इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।